नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे पद प्रतीक के बारे में, टर्म सिंबल्स के बारे में। और टर्म सिंबल जो है, कोई भी जो बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु होता है उसके चक्रण कोणीय संवेग, कक्षक कोणीय संवेग और कुल कोणीय संवेग को व्यक्त करने का एक तरीका है। और इसमें जो है किसी भी जो परमाणु है उसके कुल कोणीय संवेग को एक प्रतीक के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, जिसे हम टर्म सिंबल कहते हैं। और जो टर्म सिंबल है उससे हमें उस परमाणु की जो ऊर्जा अवस्था है उस ऊर्जा अवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है और हम बता सकते हैं कि अमुक अवस्था में जो है उसका कुल कोणीय संवेग कितना होगा। और किसी भी जो ऊर्जा अवस्था है परमाणु की, उस ऊर्जा अवस्था के जो टर्म सिंबल है उसको हम 2s+1 Lj के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ 2s+1 मल्टीप्लिसिटी है, बहुपता है, L कुल कक्षक कोणीय संवेग है, जबकि J जो है परमाणु का टोटल कोणीय संवेग है। यानी कि 2s+1 Lj जो होता है वो उस परमाणु की किसी एक ऊर्जा अवस्था के लिए टर्म सिंबल है, जो प्रत्येक अवस्था को प्रदर्शित, अलग अलग अवस्थाओं को अलग अलग टर्म सिंबल प्रदर्शित करते हैं। इसे हम जो है इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि D1 विन्यास के लिए D के लिए जो L है, कैपिटल L, उसका मान 2 होता है और S जो है उसका मान 1/2। तो इसके लिए जो मल्टीप्लिसिटी है 2s+1 2 होगी और L जो है बराबर 2 के लिए जो पद अक्षर है वो D होगा, इसलिए इसका पद प्रतीक हो जाएगा 2D। और इसी तरह से जो है हम इसकी J का मान भी ज्ञात करके इसके साथ लिख सकते हैं। इसी तरह से D2 विन्यास से संबंधित जो विभिन्न पद अक्षर हैं वो होते हैं 3F, 1D, 1P, 1G और 1S, जैसा कि हमने जो है पिछले वीडियोस में जो है इसके बारे में पढ़ा है। इन पदों की जो ऊर्जाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती है, जिनमें से निम्नतम ऊर्जा पद को, ये जो भी विभिन्न पद हैं किसी भी ऊर्जा अवस्था के अलग अलग पदों को ये व्यक्त करते हैं। और इनमें से वो ऊर्जा पद जिसकी ऊर्जा निम्नतम होती है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहते हैं, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहते हैं। और निम्नतम अवस्था का निर्धारण हम हुंड के नियम से करते हैं। और हुंड के जो 2 नियम हैं जिनके द्वारा हम किसी भी परमाणु की जो विभिन्न ऊर्जा अवस्थाएं हैं उनमें से निम्नतम ऊर्जा अवस्था का निर्धारण करते हैं, जिसमें पहला नियम है अधिकतम बहुलकता का नियम। और हुंड का जो प्रथम नियम है जिसे हम अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहते हैं, और इसके अनुसार अधिकतम बहुलकता वाला जो बहुलकता वाला जो पद है, मैक्सिमम जो मल्टीप्लिसिटी वाला जो पद है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, अर्थात वह निम्नतम अवस्था को प्रदर्शित करता है। यानी कि जिस पद की बहुलकता अधिकतम होगी वो पद जो है सर्वाधिक स्थायी होगा और वही जो है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी। हुंड का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यदि समान बहुलकता वाले पद एक से अधिक हो तो वह पद निम्नतम अवस्था को प्रदर्शित करेगा जिसके लिए कैपिटल L का मान अधिकतम हो। यानी कि यदि सबसे पहले तो हम जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे अधिकतम होती है वो निम्नतम जो ग्राउंड स्टेट है उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को व्यक्त करता है, लेकिन यदि अधिकतम बहुलकता के पद एक या एक से अधिक हो तो फिर हम L के मान के आधार पर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को निर्धारित करते हैं। और इसके लिए जो है जिस पद के लिए कैपिटल L का मान अधिक होगा वो जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है इसको हम जो है सीधे भी निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारण की इसकी जो है एक प्रत्यक्ष विधि है जिसके द्वारा हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को डायरेक्ट निर्धारित कर सकते हैं।
इसके लिए जो है हम सबसे पहले समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनका जो चक्रण है वो अधिकतम हो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको समान ऊर्जा के कक्षकों में हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि उनका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो सर्वाधिक हो, जिससे निम्नतम अवस्था की बहुलता प्राप्त होगी। इसके बाद में अधिकतम बहुलता जो है उसको बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों का अधिकरण करने का प्रयत्न करेंगे जिनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग अधिकतम हो। इससे निम्नतम अवस्था के लिए एल का मान अधिक प्राप्त होगा। यानी कि हम जो है पहले तो ये करेंगे कि समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। साथ ही जो है हम अधिकतम बहुलता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों को उन कक्षकों का अधिकरण अधिकतम करेंगे जिनके लिए जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इस विधि को सामान्य कक्ष आरेख की सहायता से हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। और सामान्य कक्ष जैसे D2 विन्यास के लिए न्यूनतम अवस्था का पद प्रतीक निम्न प्रकार जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे D3 की यदि हम बात करें तो D3 के लिए जो है ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 3 कक्षकों में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और जिनके लिए ml का मान जो है वो होगा 3, यानी कि कैपिटल L का मान होगा 3। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +2, एक के लिए दूसरे वाले के लिए +1 और तीसरे के लिए 0, टोटल 3। और टोटल मल्टीप्लिसिटी यानी कि कैपिटल S जो है, मल्टीप्लिसिटी नहीं कैपिटल S, टोटल चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान है वो 3/2, तो 2s + 1 हो जाएगा 4। इसलिए इसी प्रकार D3 विन्यास के लिए निम्नतम अवस्था का पद होगा 4f। अब जो है हम Sn और Pn विन्यास की जो स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्थाएं हैं उनके लिए जो है पद प्रतीक ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के पद प्रतीक को ज्ञात करेंगे। इसके लिए जो है जैसे S1 की बात करें तो S1 का जो है एक कक्षक होता है S कक्षक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो अयुग्मित होगा। तो इसके लिए कैपिटल S का मान, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1/2 होगा। L का मान S कक्षक के लिए जो है L का जो मान है, क्योंकि 0 होता है ml का मान, तो L का मान जो है हो जाएगा 0। और L बराबर 0 के लिए जो पद अक्षर होगा वो होगा S, और इसके लिए 2s + 1 का मान हो जाएगा 2। तो पद प्रतीक जो कि 2s + 1 और L होता है तो ये हो जाएगा 2s + 1 तो 2, और पद प्रतीक जो है आपका मतलब पद अक्षर S, तो 2s जो है इसका पद प्रतीक होगा S1 विन्यास के लिए। इसी तरह से S2 विन्यास के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होंगे, विपरीत चक्रण वाले होंगे, तो इसके लिए टोटल जो S है कैपिटल S उसका मान 0 होगा, L का मान भी 0 होगा, और L का मान 0 है तो पद अक्षर जो है S होगा। और इसके लिए मल्टीप्लिसिटी जो 2s + 1 होगी वो जो होगी 1 होगी, तो 1 होगी, तो इस तरह से इसका जो पद प्रतीक होगा वो होगा 1s। और P1 के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है Px कक्षक में होगा, और इसके लिए S का मान क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जो है 1/2 होगा। और L, क्योंकि L के लिए ml का मान, क्योंकि +1 Px कक्षक में है इसलिए इसका मान होगा 1, और L बराबर 1 के लिए पद अक्षर P होगा। और इसके लिए 2s + 1 यदि हम ज्ञात करेंगे तो 2 × 1/2 + 1 बराबर 2 होगा, तो मल्टीप्लिसिटी हो गई 2 और पद अक्षर हो गया P, तो इसका पद प्रतीक होगा 2p। इसी तरह से जो है P2 विन्यास के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षक, एक Px में और एक Pz में, तो इसके लिए समान चक्रण के हैं इसलिए S का मान दोनों के लिए 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा। L का मान जो है क्योंकि 2 कक्षक हैं Px और Pz में और दोनों के लिए, एक के लिए +1 एक के लिए 0, तो 1 और 0 हो जाएगा 1, और L का मान 1 हो जाएगा तो पद अक्षर P होगा। मल्टीप्लिसिटी का मान जो है आपका,
क्योंकि s बराबर 1 है इसलिए 3 होगा, और जब मल्टीप्लिसिटी 3 है, पद अक्षर p है, तो इसका पद प्रतीक हो जाएगा 3p। इसी तरह से P3 की बात करें तो तीनों कक्षकों में 1-1 होगा, और तीनों में क्योंकि चक्रण समान है तो s का मान तीनों में 1/2 1/2 प्लस 1/2 तीनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने से ये हो जाएगा आपका 3/2। और L जो है वो होगा 0, क्योंकि तीनों के जो ml का मान है +1 + 0 + -1 बराबर 0, और L बराबर 0 के लिए पद अक्षर होगा s, टोटल मल्टीप्लिसिटी जो है हो जाएगी 4 2s + 1 से, और पद प्रतीक हो जाएगा 4s। इसी तरह से P4 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, दूसरे में 1, तीसरे में 1, तो इसके लिए s हो जाएगा 1, L का मान हो जाएगा 1, और पद अक्षर P 2s + 1 की बात करें तो वो हो जाएगा 3, तो पद प्रतीक होगा 3p। इसीलिए P इसी प्रकार P5 में जो है कक्षकों का वितरण इस प्रकार से रहेगा, पहले कक्षक में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके लिए जो है s 1/2 होगा। और L का मान जो है, क्योंकि +1 के लिए जो है 2 है तो 2, और -1 में 1 है तो 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए पद अक्षर P हो गया, और मल्टीप्लिसिटी 2, तो पद प्रतीक हो जाएगा 2p। इसीलिए इसी प्रकार P6 के लिए जो है 0, कैपिटल L बराबर 0 होगा, पद अक्षर s होगा, मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, तो इसका पद प्रतीक होगा 1s। इस तरह से हम जो है s कक्षक और p कक्षकों में अलग अलग विन्यास के लिए जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के टर्न सिंबल को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम जो है D जो विन्यास है, डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, उनके लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी हम इलेक्ट्रॉनों को उसी तरह से जो है इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहे, और यदि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में अधिकतम भरेंगे जिसके लिए L का मान ज़्यादा हो, ml का मान यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान अधिकतम आए। तो D1 के लिए पहला इलेक्ट्रॉन जो है आपका dxy में, जिसके लिए ml + 2 है, उसमें भरा जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो s का मान 1/2 होगा। L का मान क्योंकि +2 वाले में है तो 2 होगा, और L बराबर 2 है तो उसके लिए जो है पद अक्षर D होगा, मल्टीप्लिसिटी का मान जो है 2 होगा, तो 2 मल्टीप्लिसिटी हो गई, पद अक्षर D हो गया, तो इसके लिए पद प्रतीक हो जाएगा 2D। D2 विन्यास के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है +2 और +1 ml वाले कक्षकों में भरेंगे। इसके लिए क्योंकि समान चक्रण है 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो 1 होगा s का मान, L का मान +2 और +1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो 3 के लिए पद अक्षर f होगा, और मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसलिए जो है पद प्रतीक हो जाएगा 3f। D3 के लिए जो है तीनों कक्षकों का चक्रण समान, इसलिए 3/2 जो है इसका s का मान होगा, और इसके लिए L का मान 3 होगा, 3 के लिए जो है पद अक्षर f होगा, मल्टीप्लिसिटी 4 और पद प्रतीक 4f। इसी तरह से जो है हम कह सकते हैं D4 विन्यास के लिए जो है चारों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, इसके लिए s का मान 2, D का मान जो है जोड़ेंगे तो +2 +1 +0 -1 तो 2 होगा, 2 के लिए D, मल्टीप्लिसिटी जो है 5 होगी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2s + 1 से 5 होगी, तो पद प्रतीक हो जाएगा 5D। इसी तरह से D5 विन्यास में पांचों कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके लिए s का मान 5/2 L बराबर 0, L बराबर 0 के लिए पद अक्षर s होगा, और मल्टीप्लिसिटी 6, इसलिए पद प्रतीक हो गया 6s। D6 के लिए s का मान 2, L का मान 2, पद अक्षर D होगा, और मल्टीप्लिसिटी 5 होगी, तो इसके लिए पद प्रतीक हो गया 5D। D7 के लिए
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके लिए s का मान 3/2 और इनके लिए ml का जो योग है, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग जो है 3 होगा, तो l बराबर 3 और 3 के लिए f होगा, मल्टीप्लिसिटी 4, तो पद प्रतीक हो जाएगा 4f। इसी तरह से D8 की बात करें तो D8 में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रत्येक के लिए 1/2 + 1/2 1 s हो जाएगा। इसी तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग जो है l का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि +2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4, +1 वाले में 2 है तो उसके लिए 2, तो 4 + 2 6 हो गया, और माइनस में जो है एक इलेक्ट्रॉन -1 और -2 में है, तो 6 में से 3 गए तो 3, l का मान होगा 3, और 3 जब l का मान होगा तो उसके लिए पद अक्षर जो है 3 के लिए f होगा, और मल्टीप्लिसिटी जो है वो हो गई आपकी 3, और मल्टीप्लिसिटी 3 है तो 3f जो है ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी। इसी तरह से D9 के लिए और D10 के लिए जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। D9 के लिए जो है, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 s का मान होगा, l का मान जो है 2 होगा, d इसका पदाक्षर होगा, मल्टीप्लिसिटी 2 होगी तो 2d इसकी जो है ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। और D10 के लिए s बराबर 0, क्योंकि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और L जो है सभी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 0 होगा, तो l बराबर 0, इसलिए पद अक्षर s होगा, मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो है वो 1s होगा। तो इस तरह से हम निम्नतम जो अवस्था है उसका टर्म सिंबल आसानी से किसी भी विन्यास के लिए सीधा जो है प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।